नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर भाषण देते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण मौके पर जब वो भाषण देते हैं, तब उनके निशाने पर अक्सर पुरानी कांग्रेस की सरकारें होती हैं और कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री होते हैं। चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे राजीव गांधी हो, या उससे पहले इंदिरा गांधी हो, या उससे भी पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि देश में आज जो भी समस्याएं हैं या जिन समस्याओं को लेकर वो नहीं निपट पा रहे हैं, जो नाकामयाब उनकी खुद की सरकार में है, जिन समस्या को वो नहीं सुलझा पा रहे हैं, वो सारी समस्याएं कांग्रेस की देन है और उनमें से ज्यादातर नेहरू की देन है। नेहरू उनका प्रिय विषय रहे हैं और ज्यादातर समस्याओं के लिए वो देश के पहले प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। चाहे वो देश के विभाजन की बात हो, कश्मीर की समस्या की बात हो, चीन की समस्या की बात हो, देश की आर्थिक नीतियों की बात हो, औद्योगिकरण की बात हो, या गरीबी की बात हो, हर चीज के लिए कहीं ना कहीं उनके भाषणों के अंदर जिक्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का होता है। और इस बार भी उन्होंने यही किया है। लोकसभा के अंदर उन्होंने भाषण दिया तो एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को निशाने पर लिया और उनको लेकर कुछ ऐसा कोट किया कि जो जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीयों की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते थे, उनको कमतर आंकते थे और वो मानते थे कि भारतीय ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए आज वो पिछड़े हुए हैं। और मोदी ने यहां तक कहा कि नेहरू भारतीयों को आलसी मानते थे, कम बुद्धिमान मानते थे। ये भाषण उन्होंने संसद में दिया। इसके बाद कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी हो गई। प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है और साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का उस भाषण के रिकॉर्डिंग भी जारी की है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 15 अगस्त 1959 का वो भाषण है, जिसको लेकर मोदी ने अपना तरीके से उसे पेश किया था और कांग्रेस का कहना है उसे तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया। तो मैं आपको वो दोनों वीडियो सुनाऊंगा, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और उसके बाद में जो प्रियंका गांधी ने जो वीडियो ऑडियो जारी किया है, उसमें जवाहरलाल नेहरू का भाषण है, वो भी आपको सुनाऊंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में क्या कहा। कांग्रेस की जो मानसिकता है, जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे, मैं जानता हूं। मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं
भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में नेहरू जी के भाषण की व्याख्या कर दी कि वो भारतीयों को नीचा दिखा रहे हैं, उनको आलसी मानते हैं, उनको कम बुद्धिमान मानते हैं। अब कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा है कि उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और मोदी इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और साथ में नेहरू जी के उस भाषण को भी उसमें अटैच किया है कि असल में भाषण क्या था वो भी सुना जा सकता है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कल लोकतंत्र के मंदिर में संसद में प्रधानमंत्री जी ने ठीक यही आरोप पंडित नेहरू पर लगाया है। क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? कुछ भी सोचने से पहले पंडित नेहरू का भाषण पढ़ और सुन लीजिए। प्रियंका गांधी ने और क्या कहा है, साथ में उन्होंने वो भाषण भी लगाया है क्योंकि उस समय आकाशवाणी के भाषण की रिकॉर्डिंग है, तो वो रिकॉर्डिंग उन्होंने लगाई है। पहले हम वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि उसमें पंडित नेहरू ने क्या कहा था। नेहरू जी के भाषण का ऑडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन थोड़ा सा धीरज रख के यदि आप पूरे धैर्य पूर्वक सुनेंगे, गंभीरता पूर्वक सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा अंतर क्या है कि मोदी क्या कह रहे थे इस भाषण को लेकर और नेहरू जी का भाषण क्या था। उसके बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं। ना आपको प्रधानमंत्री की व्याख्या की जरूरत होगी, न प्रियंका गांधी की व्याख्या की जरूरत होगी। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि असल में नेहरू क्या कह रहे थे। हिंदुस्तान तो लाखों गांव का है और जब तक वो लाखों गांव हिंदुस्तान के नहीं उठते, नहीं जागते, नहीं आगे बढ़ते, तो दिल्ली और बंबई और कलकत्ता और मद्रास हिंदुस्तान को नहीं आगे ले जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपने सामने ये लाखों गांव को रखना है। किस तरह से वो बढ़ें, किस तरह से बढ़ेंगे वो आपकी और मेरी कोशिश से जरूर, लेकिन आखिर में वो बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। और इस वक्त जो हमारे ऊपर एक मुसीबत आई है वो ये कि हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूल के समझते हैं कि और लोग मदद करेंगे। हमारे गांव वाले तगड़े लोग हैं, भले लोग हैं। हर वक्त एक आदत पड़ गई है देखें कि सरकारी अफसर कुछ कर दे, सरकार उनके लिए कुछ कर दे, बजाय इसके कि खुद कुछ खड़े हो और काम करें। इसीलिए योजनाएं बनी कि वो खुद करें, विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट वगैरह। और अगर वो ठीक ठीक चले तो एक क्रांतिकारी चीज है भारत के लिए, दुनिया के लिए। सारे हिंदुस्तान के 5.5 लाख गांव जाग उठे और अगर वहां महज सरकारी अफसर काम करते हैं तब क्रांति नहीं है, तब तो एक मामूली ढंग, अफसरी ढंग है जो बेजान हो जाता है। जान अंदर से आती है, ऊपर से नहीं डाली जाती है किसी कौम में। इसलिए हमारे लिए ये बड़ा सवाल हो गया है मुल्क में, चाहे शहर के रहने वाले हों, चाहे गांव के, देहात के, कि हम लोग अपने पैरों पर, टांगों पे खड़े हों, अपने सहयोग से काम करें। जरूर हुकूमत को मदद करनी है हर तरह से, शासन को, अफसर को, लेकिन अफसरों की मदद से कौम नहीं बढ़ती है, कौम अपने पैरों से बढ़ती है। और ये बात विशेषकर गांव के लिए है। इसीलिए हमने कहा कि सहयोग, सहकारी समितियों में काम हो, कि लोगों की शक्ति बढ़े, लोग मिलकर काम करना सीखें और अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। इसके माने नहीं कि जो शासन हो, जो हुकूमत हो, वो हर जगह दखल दे। मैं तो चाहता हूं कि हुकूमत का दखल कम से कम हो और लोग अपने हाथ में बागडोर अपनी ले। हाँ, जो बड़ी उसूली बातें हैं वो निश्चय हो। तो ये एक दूसरी बात याद रखने की है, किस गज से हम नापें हिंदुस्तान की तरक्की, वो एक ही गज है। किस तरह से यहाँ के 40 करोड़ लोग बढ़ते हैं,
कैसे बढ़ती है कौम ये आकाशवाणी ध्वनि अपनी संग्रहालय मेहनत की से, रिकॉर्डिंग है। कैसे गरीब कौम खुशहाल होती है अपनी मेहनत से। कोई जाके औरों की खैरात से तो उठते नहीं लोग। तो अगर हमारे लोग बढ़ेंगे तो अपने परिश्रम और मेहनत से, जिससे वो पैदा करें, दौलत पैदा करें, धन पैदा करें, जो मुल्क में फैले और मुल्क दुनिया के खुशहाल मुल्क हैं, बाज गरीब। खुशहाल मुल्कों को आप देखिए कैसे हुए हैं खुशहाल वो, मेहनत से और परिश्रम से। चाहे यूरोप के, चाहे अमेरिका के, चाहे कोई एशिया के मुल्क जो हों ऐसे खुशहाल हों, सबों के पीछे मेहनत है, परिश्रम है, दिन और रात की मेहनत है और एकता है। दो चीजों ने उनको बढ़ाया, बगैर इसके नहीं कोई बढ़ सकता। हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई हैं और अकल से हुई हैं। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं, कोई जादू से हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया चलती है इंसान के काम से, इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। चाहे जमीन पर किसान काम करता है या कारखाने में या दुकान में या कारीगर, उससे काम चलता है। कुछ बड़े अफसर दफ्तरों में बैठ के इंतजाम करते हैं, वो दौलत नहीं पैदा करते हैं। दौलत पैदा करता है किसान अपनी मेहनत से या कारीगर या। तो हमें अपने काम, अपनी मेहनत को बढ़ाना है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुना और वो भाषण भी सुना जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और वो उस दौर में दिया था जब देश पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा था। प्रियंका गांधी ने इसी बात को हाईलाइट किया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आजादी के बाद हमारे करोड़ों लोगों के सामने पेट भरने की चुनौती थी। अंग्रेजों की गुलामी, लूट और शोषण ने देश को खोखला कर दिया था। अकाल और भुखमरी से लाखों मौतें होती थी। ऐसे मुल्क का प्रधानमंत्री अपनी जनता से कहे कि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, जी तोड़ मेहनत करनी है, विकसित मुल्कों का मुकाबला करना है। क्या यह गुनाह है? नए नए आजाद हुए मुल्क का प्रधानमंत्री अपनी जनता को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करे तो क्या यह जनता का अपमान है? प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ पंक्तियां लेकर गलत तरीके से पेश करना शर्मनाक तो है ही, इससे यह भी पता चलता है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक संघर्षों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा और आरएसएस के मन में कितनी कटुता भरी हुई है। यही राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर नेहरू जी को याद करते रहे हैं। नेहरू जी तो अब है नहीं है, लेकिन मोदी उनके लिए कई बार उन्हें कोट करते हैं, कई समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।